students, welcome back to my YouTube channel. Now I am going to teach you in this video how to speak vowels in English. So don't waste our time, let's start. कई स्टूडेंट्स को हिंदी वाले अक्षरों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं यानी हिंदी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उसे हम इंग्लिश में कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं। आज मैंने इस वीडियो में 13 अक्षर को लिया है आपको समझाने के लिए, तो ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं, आज हम आ से लेकर आहा तक कितने अक्षर होते हैं? 13 यानी 13 लेटर्स होते हैं। तो इन्हीं का ही आज उच्चारण और कैसे लिखा जाता है हम ये सीखेंगे। आ को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? ए। आ हिंदी में आ, इंग्लिश में ए। आ इसमें लंबा साउंड जाता है आ, जैसे आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम दोनों ही अक्षर का प्रयोग करते हैं बोलने में तो आपको साउंड पे फोकस करना है। इसका साउंड छोटा होता है आ, और आ का आ थोड़ा लंबा जैसे आम, अनार। तो आ का क्या हो गया इंग्लिश में? ए। और आ इसे हम बड़ा आ भी कहते हैं। बड़ा आ का क्या हो गया? डबल ए, आ। इसके बाद छोटी ई, हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसे? छोटी ई से इमली। इसका इंग्लिश में हम कैसे लिख सकते हैं? आई की तरह इसको लिख सकते हैं और प्रोनाउंस क्या करते हैं? ई। ओके, ई। फिर इसके बाद आता है बड़ी ई, यानी कि इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं बड़ी से ईख। और इंग्लिश में कैसे राइट करते हैं? डबल ई, ई। कई बार हम ई की जगह आई भी यूज कर सकते हैं, करते भी हैं। तो इसका जो देखा जाए सही जो लिखने का तरीका है डबल ई। ठीक है, तो क्या होता है बड़ी ई का इंग्लिश में कैसे राइट किया जाता है? डबल ई, और इसका साउंड ई होता है। जैसे मैंने अभी बताया आ से अनार, आ से आम। इसी प्रकार ई और ई में भी डिफरेंस होता है। छोटी ई का साउंड छोटा होता है, ई। ठीक है, और ई से ई का साउंड बड़ा होता है, ई। तो इसमें भी आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए जब भी हम ऐसे शब्द प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। जैसे कि इसका हम लेते हैं एक उदाहरण, दिन। इसका हमने लिखा है दिन, तो छोटा इसका उच्चारण है, साउंड छोटा जा रहा है, दिन, दी। और अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ये आप लिख सकते हैं इसको जैसे तीन। इसे इस प्रकार बोला जाता है, दिन, तीन। तो समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। छोटा ऊ, हिंदी में छोटा ऊ पढ़ते हैं, ऊ से उल्लू। और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? यू। ओके, और ऊ का उच्चारण करते हैं, ऊ की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ऊ। इसके बाद आते हैं बड़ा ऊ से ऊन, और इसे इंग्लिश में डबल ओ की तरह लिखते हैं। ठीक है, और इसमें भी ये है जैसे कि हम बड़ी ई लिखते हैं तो कई स्थान पर हम आई लिख देते हैं, डबल ई के स्थान पर। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम कई ऐसे वर्ड होते हैं डबल ओ की जगह यू भी यूज कर सकते हैं, करते भी हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको ध्यान देने वाली बात है, इसका भी साउंड जैसे ई, आ, इसी प्रकार इसका भी साउंड ध्यान दिया जाता है, जैसे उ। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कुल,
कुल। और बड़ा ऊ का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे धूल, धूल, कुल धूल, कुल धूल। देखिए कितना डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साउंड दोनों का ही अलग होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इसीलिए वो राइटिंग करते समय नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सी मात्रा किस शब्द में कैसे लगाई जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए और इस पर फोकस कीजिए। कैसे पढ़ेंगे? कुल धूल, उ ऊ। अब आते हैं री, री से ऋषि। इसका जो इंग्लिश में हम राइट कर सकते हैं RI, री, री, ऋषि, ऋषि। ओके, ऋषि, री, री, री की तरह इसका प्रोनाउंस किया जाता है। री से ऋषि, री। नेक्स्ट ए से एड़ी, और इसे इंग्लिश में हम राइट करते हैं ई। ए से एड़ी को हम ई राइट करते हैं इंग्लिश में, और इसका जो उच्चारण होता है ए या इंग्लिश में ए। ठीक है। उसके बाद आई, आई से क्या होता है? ऐनक, ऐनक, ऐनक को हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? आई को ए आई, आई प्रोनाउंस किया जाता है आई, आई। इसमें भी डिफरेंस है साउंड में, ए आई, ए आई। जैसे हम इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, खेल, खेल। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। ए खेल, आई। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं बाइल, 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 ए आई। काफी डिफरेंस है। आप ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% ये समझ में आएगा। ए आई, खेल, बाय। ओके। नेक्स्ट ओ, ओ को हम लिखते हैं ओ, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ओ, ओ, ओ। उसके बाद आओ, ओ आओ, आओ, आओ को इंग्लिश में लिखा जाता है ए यू, आओ, आओ, आओ। अब इसमें भी डिफरेंस होता है, देखिए कैसे हम बता सकते हैं। ओ, ओ हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ओ जैसे कि आपका हो गया फोन, 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 फोन। और आओ का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, औजार, 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 फोन, औजार। ठीक है। इसमें भी इन्हीं अक्षरों की तरह इसमें भी डिफरेंस होता है उच्चारण करते समय, प्रोनाउंस करते समय। ठीक है। ओ आओ, फोन, औजार, फोन, औजार, ओ आओ। नेक्स्ट अंग, अंग, अंग से अंगूर। इसका इंग्लिश में लिखा जाता है ए एन, अंग, ए एन, अंग। ओके। उसके बाद आहा, आहा, ये जो दो बिंदी है इसे विसर्ग कहा जाता है। आहा, ये इसमें मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया गया था कि ये अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है। ठीक है। ये दोनों ही अयोगवाह में आते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं दोनों ही अक्षर। इस अक्षर को, अंग से अंगूर को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। जो ये दो बिंदु लगाए जाते हैं इसको हा, आहा, हा की तरह इसका उच्चारण किया जाता है। तो अंग का हो गया, इंग्लिश में कैसे राइट करते हैं? ए एन, अंग, और आहा को ए एच, आहा। तो आपने इसे ध्यान से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो मैं बताना चाहता हूं ये अच्छी प्रकार से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसे रिपीट करके फिर से इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आएगा।